फ्रेंड सभी को राम राम। मैं आपका अपना दोस्त शूटिंग कोच संजू यादव। आज के हमारे गेस्ट हैं सतीश पुनिया जी, जो एक गवर्नमेंट हेडमास्टर भी हैं और हमारे साथ शूटिंग में भी जुड़े हुए हैं और ये काफ़ी टाइम से शूटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर आप कितने साल से शूटिंग कर रहे हैं? सर मैं तकरीबन 1.5 साल से शूटिंग कर रहा हूँ। ठीक है सर। तो सर शूटिंग की इंस्पिरेशन कहाँ से आई, कैसे मन किया एक टीचर और वो भी शूटर? सर ये एक्चुअल में बचपन से ही खेलने का बहुत शौक था और मैं बचपन में हॉकी खेलता था जी। और फिर 1996 में मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया और उसकी वजह से मेरा हॉकी का गेम मेरा छूट गया। तो गेम मेरे मतलब रग रग में बसा हुआ था, बहुत शौक था मुझे। फिर मैंने आर्चरी स्टार्ट करी और पैरा में मैंने आर्चरी खेलना स्टार्ट किया। लेकिन आर्चरी करते हुए उसमें फोर्स काफी लगता था और उसकी वजह से मुझे स्पाइनल कॉर्ड में मेरे को दोबारा से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई और इस वजह से फिर मेरा वो गेम छूट गया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि खेलने का बचपन से शौक है। हाँ जी। फिर मैंने जैसे टीवी वगैरह में यूट्यूब वगैरह पे देखा कि शूटिंग है जैसे, और शूटिंग इंडोर गेम है। आराम से आप एक हॉल के अंदर मतलब एक अच्छे वातावरण में आप शूटिंग कर सकते हो। तो इसलिए मैंने शूटिंग की तरफ मैंने अपना रुझान किया और मैं शूटिंग मैंने 2024 में मैंने 1 जनवरी 2024 को मैंने शूटिंग स्टार्ट करी थी मैंने। ठीक। जैसा कि मेरे को आपके बारे में पता है कि आपने एक दो रेंज पे ट्राई किया था। हालांकि मैं नहीं बता, नाम नहीं मैं कहूँगा कि आप लेना चाहिए, सब अपना कर रहे हैं। तो इस चीज़ में रोक देता हूँ। सर जैसा मैं आपके बारे में जितना जानता हूँ, आपने 1.5 साल से शूटिंग की है और हमारे पास आप कितने टाइम से आए? मैं अभी आपके पास 3 महीने से आपके पास हूँ मैं। 3 महीने से आप लोग। तो सर आपको 3 महीने की शूटिंग और बाकी आपने बैकग्राउंड में जो शूटिंग की 1.5 साल जो भी आप बता रहे हैं, तो क्या कुछ चेंज मिला या सब सेम ही है? नहीं, सेम तो कोई भी चीज सेम कभी भी नहीं होती। हर जगह थोड़ा थोड़ा देखो डिफरेंट हर जगह होता है बिल्कुल। और वहां में और यहाँ में भी चेंज है। ये चीजें देखो सबसे बढ़िया तो ये मेरे मतलब घर के बहुत नियर है। मेरे ठीक है सर। मेरे घर के बिल्कुल पास रहती है एकेडमी है और हम्म। मुझे आने जाने में सुविधा रहती है। जी जी। और यहाँ आने के बाद मतलब मुझे यहाँ का जो मतलब माहौल है, वातावरण है, यहाँ बहुत जितने भी बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं। तो फिर मुझे यहाँ मतलब आपसे भी मतलब एक कोच के रूप में भी मुझे बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है मेरे को यहाँ पे। जो बारीकियां जो एक कोच को अपने स्टूडेंट को बतानी चाहिए, तो वो सभी मुझे मिल रही है यहाँ पे। और यहाँ आने के बाद मतलब मैंने शूटिंग की बारीकियां मैंने बहुत अच्छे से मैंने उनको सीखा है और उम्मीद कर रहा हूँ कि रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक। जैसा कि आप फर्स्ट टाइम में से मिले थे, तो बहुत से आपके क्वेश्चन होते थे कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आई थिंक क्लियर हो चुके हैं या कोई पेंडिंग है? नहीं, काफी मतलब 90% जो क्वेश्चन थे वो मेरे क्लियर हैं। और बाकी तो मतलब ये है कि जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे उस प्रैक्टिस के साथ साथ ही उन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और रिजल्ट में कॉन्फिडेंस? बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट में बहुत अच्छा मतलब एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे। और सर जैसे कि हम 1.5 साल आपने शूटिंग की, तो एक जैसे हर बच्चा कर रहा है, कुछ जोर की शूटिंग कर रहे थे पहले आप, जोर जबरदस्ती की हाँ मैं कर लेता हूँ, और टेक्निकली अभी आपने स्टार्ट किया, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए, कोई भी पहले जो कोई भी गेम होता था तो उसमें हर कोई है ना जोर आजमाइश से वो गेम होते थे। लेकिन आज का दौर है जो अभी वो चाहे कोई भी गेम लेना आप, वो टेक्निकल तरीके से जीता जा सकता है। और अब जैसे जैसे धीरे धीरे यहाँ भी आने के बाद मैंने जो टेक्निकल पॉइंट्स जो आपने बताए मैंने उनको फॉलो किया है और उन टेक्निकल्स को मतलब फॉलो करते हुए ही मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। और सर एज कितनी है आपकी? मेरी 45 एज हो गई है। 45 की एज में सर इतना जज्बा रखते हैं। और जैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं सर, जो हमारे शूटर्स हैं जो फॉलो करते हैं,
तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मतलब कोई भी बच्चा जब स्कूल में एक छोटे स्कूल में जाता है, वहाँ इंटरव्यू देता है, या कोई अपने जॉब के लिए इंटरव्यू देता है, या कहीं भी किसी फील्ड में जाता है, तो उससे एक चीज पूछी जाती है कि आपकी हॉबीज क्या है। बिल्कुल। तो 80% लोग मतलब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अपनी अपनी हॉबीज गिनवाते हैं। बिल्कुल। तो हॉबीज में मेरी रियल में स्पोर्ट्स एक हॉबी है मेरी, ओके। और मैं दिल से मतलब ना गेम खेलता हूँ मैं। और मैं बच्चों को भी, और जो कोई भी मतलब देख रहा है, ये वीडियो देख रहा है, जी। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि भाई आप अपना एक शौक पालिए, जी जी। अपनी एक हॉबी आपके अंदर होनी चाहिए। हाँ, मतलब जो आपने एक फॉर्मेलिटी के लिए बोली थी वो नहीं, वो जो नहीं है। एक्चुअली आपके अंदर जी। हॉबी है उसको आप फॉलो हाँ। करिए, उसका वो जो पैशन है उसको आप ग्रो करिए। मेरी स्पोर्ट्स हॉबी है, और मैं अपनी मतलब शौक के लिए, अपनी हॉबी के लिए मैं गेम करता हूँ। और मैं बच्चों को भी यही कहूंगा कि वो मतलब अपने शौक के लिए मतलब एक हॉबी के रूप में आप एक गेम को चुनो। और आजकल तो गेम के अंदर आप एक बहुत अच्छा करियर भी बना सकते हो। मतलब अपनी हरियाणा गवर्नमेंट या भारत सरकार मतलब गेम के लिए मतलब बहुत आप ऊपर तक जा सकते हो। आप इसके अंदर आप अच्छे एक लेवल पे जाओगे तो आप इसके अंदर जॉब भी पा सकते हो। आप अपने अपने माता पिता का, अपने अपने स्टेट का, अपने शहर का, अपने गुरुजनों का आप उनका नाम ऊंचा कर सकते हो। तो सभी बच्चों को मैं तो ये कहूंगा कि हाँ, आप यहाँ आओ, गेम करो, आप अपने माता पिता, अपने गुरु का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम ऊंचा करो। बिल्कुल सर। देखो सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी आप एज ए टीचर स्कूल में आप होते हैं, आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट होते हैं, तो जहाँ तक आप स्कूल में पेरेंट्स को डील करते हैं तो वहाँ पे भी मतलब पेरेंट्स का रवैया है जो पहले होता था कि नहीं बेटा पढ़ पढ़ पढ़, वो आई थिंक शायद चेंज हो चुका है। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हो, ये रवैया बिल्कुल चेंज हो चुका है। मतलब आप ये देखो, शूटिंग एक ऐसा गेम था जो पहले हमारे हिसार जैसे छोटे शहरों में ना के बराबर ये था, यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता था। अब आप ये देखो कि हमारे शहर के अंदर भी कम से कम 4 5 6 एकेडमी ऐसी हैं, और अब यहाँ देखो कितने बच्चे शूटिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, अब गेम के प्रति मतलब बच्चों का और माता पिता का भी रुझान आ रहा है। वो मतलब अब गेम्स के अंदर करियर बनाने की सोच रहे हैं। जी जी। पहले सिर्फ यही रहता था कि पढ़ लो, एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, सिर्फ ये रहता था। अब पेरेंट्स को भी आई थिंक समझ में आ गया कि सिर्फ पढ़ाई से ही डेवलपमेंट नहीं होती, कैरियर ऑप्शन और भी बहुत। बिल्कुल 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 सही बात है ये। क्योंकि गेम्स अगर बच्चा करता है तो सबसे पहले उसमें एक डिसिप्लिन आता है जी। और मैं आप सबको सर के माध्यम, जैसे सर ने बताया तो मेरे को एक चीज याद आ गई, मैं अपने ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि शूटिंग एक ऐसा गेम है जिसमें हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स भी बोल सकते हैं। क्योंकि शूटिंग में काफी चीजें जो आपको पर्सनल लाइफ में काफी काम आती है वो चीजें इंप्रूव होती हैं। सबसे पहले आपका फोकस, आजकल हम मल्टीटास्कर हो रहे हैं, आपका दो दो तीन तीन चीजें करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं डाउन हो रही है। और शूटिंग में तो सर एक, जैसे हम योगा के अंदर ये कहते हैं कि मेडिटेशन करो, आप ध्यान एक जगह लगाओ, शूटिंग भी एक तरीके से मेडिटेशन है। आप एक जगह फोकस लगा रहे हो, आपका ध्यान बिल्कुल एक जगह रह के ही आप स्टिक निशाना लगा सकते हो आप। तो मैं तो इसको योगा से भी बेटर मानता हूँ कि हाँ, ये योगा से भी कहीं ऊपर जाके मतलब ये चीज है। हाँ, मतलब आप बहुत ही डीप में इसमें जा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो सर ने कितनी अच्छी बात बताई है कि हर जगह बताया जाता है कि योगा करो योगा करो। शूटिंग को सर ने योगा से कंपेयर किया है और काफी अच्छा कंपैरिजन है इनका कि आपको फोकस, सबसे जरूरी चीज है हमारी लाइफ की फोकस। और जो हमारा यूथ है आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी उसकी है फोकस। तो जो भी बच्चा शूटिंग में इंटरेस्टेड है या किसी भी गेम में इंटरेस्टेड है, जैसा कि सर ने बताया कि हम स्कूल में बताते थे कि जो भी हमारी हॉबीज होती है या कुछ भी जो हॉबीज हमने वर्बली बोली है और हमें पता नहीं है, तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने आप को थोड़ा सा डीप में जाइए और आपकी हॉबीज क्या है कम से कम उसको एक बार करने की कोशिश कीजिए। जरूरी शूटिंग होगी, दूसरा स्पोर्ट्स भी हो सकता है। और अगर आप करना चाहते हैं और हम अपनी वीडियो के माध्यम से बार बार आपको बताना चाह रहे हैं कि एज कोई भी बैरियर नहीं है। पिछली बार हमने इंटरव्यू किया था धर्मवीर अंकल का जो 67 ईयर्स में थे, और अभी हमारे सामने खुद हेडमास्टर साहब हैं जो 45 ईयर्स में भी
अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं शूटिंग में, वो सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट है, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है। तो सर बच्चों के लिए और व्यूवर्स के लिए कोई भी दो लाइन। देखिए, मतलब आज हमारे शहर में, देश में, प्रदेश में मतलब एक नशे का चलन बहुत ज्यादा चल रहा है। तो मैं तो आपके माध्यम से, और आप भी कहीं अगर कोई ऐसी जगह मिले, और आप कर भी रहे हो आप, तो बच्चों को सिर्फ यही मोटिवेट करें कि ये जो आप नशे पते वाली चीजें हैं इनको छोड़ के आप गेम में आओगे तो वो चीजें वैसी ऑटोमेटिक छूट जाती हैं, वो डाइवर्ट हो जाता है आपका मन, आपका ध्यान गेम पे रहेगा, तो उन गंदी चीजों की तरफ ध्यान बच्चे का जाता ही नहीं है। इसलिए पेरेंट्स से भी कोई सुन रहा है, मैं उनको भी यही कहूंगा और बच्चों से भी कि आप लोग एक कोई भी अपना एक गेम चुने, और शूटिंग तो मैं मेरा मानना है कि इसमें सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें ध्यान फोकस एक ही जगह केंद्रित रहता है। तो कोई भी गेम चुने और इन नशे वाली चीजों से और गंदी चीजों से दूर रहें। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात सर ने बताई है। और जो हमारे सीएम साहब है श्री नारायण सैनी जी, उन्होंने भी ड्रग फ्री हरियाणा का एक मुहिम छेड़ा हुआ है। और हम सब जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कर रहे हैं। और वो सिर्फ हमारे सीएम साहब का ही मोटिव नहीं है, वो हम सबका मोटिव होना चाहिए कि हमने हरियाणा को ड्रग फ्री बनाना है। तो बात सर ने एक और ऐड की थी कि हम जब किसी दूसरे काम में फोकस करेंगे तो हमारा ध्यान जो नेगेटिव चीजें हैं उनसे हट जाता है। तो सबसे पहले नेगेटिव चीजों की तरफ हम तभी अट्रैक्ट होते हैं जब हमारी लाइफ का कोई गोल नहीं होता। अब जैसे किसी का भी कोई गोल है तो उसको सिर्फ अपने गोल पे फोकस रहेगा। तो आप सबसे मेरा यही कहना है कि आप शूटिंग ना करें, कोई और चीज ना करें, लेकिन अपनी लाइफ में एक गोल लेके आए और उस पे फोकस करें, ताकि आपको जीने का एक मकसद मिल सके कि हाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का ये गोल है, मैं ये कर सकता हूँ। तो हमारे साथ सर आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए और बच्चों को इतनी अच्छी एडवाइस दी आपने। थैंक यू सर। और ये हमारा सौभाग्य है भाई कि हम सर को सिखा पा रहे हैं और सर हमसे सीख पा रहे हैं। क्योंकि टीचर एक ऐसा पुरुष है जो आपको एक टाइम पे स्टूडेंट भी बन जाएगा, स्टूडेंट के साथ टीचर भी बन जाएगा, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग भी बन जाएगा। और जहां तक मेरा मानना है इस उम्र में गेम करने का देखो एक और भी फायदा है, मैं स्कूल में जाता हूँ तो वहां पे मैं गुरु हूँ, मेरे पास वहां पे बहुत सारे बच्चे हैं। मैं यहाँ मतलब गेम करने के लिए आता हूँ, यहाँ मुझे गुरु भी मिल जाते हैं और यहाँ मैं स्टूडेंट भी बन जाता हूँ दोबारा से, तो इसलिए मेरे लिए डबल इंजॉयफुल। चलिए सर, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके और काफी मोटिवेट हुए हैं बच्चे आज हमारे व्यूअर्स भी। और सभी बच्चों के लिए, व्यूअर्स के लिए और सोसाइटी के लिए एज ए गुरु कोई आपका आखिरी संदेश। देखो, आखिरी संदेश कोई नहीं होता जी। बस मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा कि बच्चे मतलब गेम की तरफ आए, और गेम में आने के बाद उनका है ना हर तरीके से उनका है ना, चाहे मोरल भी लगाओ आप, कोई फिजिकली लगाओ, उनका विकास होता है। बिल्कुल। तो बच्चे नशे से दूर रहेंगे, गेम में आए। और मैं तो बच्चों बच्चों को नहीं, मैं बड़ों को भी ये बोलूंगा कि आजकल हमारे यहाँ आप किसी भी हॉस्पिटलों में देखोगे, बड़ों के अंदर सुनने में आता है कि है ना वो डिप्रेशन का, उसको डिप्रेशन की दिक्कत है, उसको फलाने को डिप्रेशन का ये हो गया उसको। तो अगर बड़े लोग भी मतलब ये गेम ऐसा गेम है, इसको किसी भी उम्र में और कैसे भी खेला जा सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, एसी हॉल है, आप आराम से यहाँ इजीली आके आप 2-3 घंटे आप यहाँ पे गेम कर सकते हो। तो मेरी अगर कोई भी सुन रहा है तो मैं बड़ों से भी यही बोलूँगा कि आप शूटिंग में आए, आप यहाँ आके आप गेम करेंगे तो आपकी दिमाग की जो आपके घर में, आपके ऑफिस में या आपके किसी रिश्तेदारी में जो आपके जो मन में और दिमाग में जो इस तरह की बातें चल रही हैं, तो वो आप एक गेम में आने के बाद वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं मतलब गेम करें और अपने मन को शांत रखें। बहुत ही बस, थैंक यू सर। ठीक है सर, बहुत ही अच्छी बात सर ने बताई कि ये सबके लिए एक संदेश है कि अपने आप को किसी भी चीज में इन्वॉल्व कीजिए, अपने आप को घर से निकालिए। जो भी डिप्रेशन आपकी लाइफ में चल रहा है, किसी प्रकार की टेंशन है या कुछ भी है, उसको थोड़ा सा आप ओवरकम करके अपने आप को किसी भी दूसरी चीज में इन्वॉल्व करिए। उसमें आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे और आपके आसपास की एनर्जी भी थोड़ी पॉजिटिव होगी।
तो हम सब यही इतनी बातों से आज का विराम लेते हैं और यही कहेंगे कि जो भी हमें फॉलो कर रहा है या पूरे इंटरव्यू में जो भी हमारी बातें अच्छी लगी हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जिनको भी आप चाहते हैं कि वो लाइफ में अच्छा करें, उनके साथ शेयर करें और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।